देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। रिश्तों पे भारी पड़ा पैसा। सरकारी मुलाजिम जिसे लाखों रुपए सैलरी मिल रही हो, जिसे रिटायरमेंट के बाद अच्छा खासा पेंशन मिल रहा हो, पीएफ में लाखों रुपए मिले हो, लेकिन अब वो उसी कॉलोनी में भीख मांग रहा हो जहां वो एम्प्लॉइज था, तो मामला हैरान कर देने वाला है। हम बात कर रहे हैं सिंगरौली जिले के जैंत सरसुआ में रहने वाले सीताराम जी की, जो जैंत में एम्प्लॉइज थे, रिटायर हो गए, उन्हें लाखों रुपए पेंशन मिला था, लेकिन अब वो भीख मांग रहे हैं। उनके 5 बेटे हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि लाखों रुपए कमाने वाला ये कर्मचारी अब कॉलोनी में भीख मांग रहा है। और 10-10 रुपए जिस शिद्दत के साथ वो जमा करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो काफी खराब स्थिति से गुजर रहे हैं। उनका कहना है कि परिवार में बाकी सारे लोग, कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा है। जब वो एनसेल में एम्प्लॉइज थे, उन्होंने हर किसी की मदद किया, बच्चों को बेहतर शिक्षा दिया, लेकिन आज वो शिक्षा के बदले उन्हें ये भिक्षा मिल रही है। आप सोचिए, इस तरह की स्थिति से अगर किसी कर्मचारी को गुजरना होगा तो वो अपने बच्चों का बेहतर भविष्य तो बना रहा है, लेकिन खुद उसके भविष्य का क्या होगा। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप ये बताइए, आप तो एनसीएल में एम्प्लॉइज रहे हैं ना चाचा? खाने पीना नहीं दे, पानी नहीं दे, नहीं तो आप ये बताइए, तो आप तो एनसीएल में थे, एनसीएल में किस पोस्ट पे थे आप? अरे हम जैंत में रहे। अच्छा, क्या थे? हाँ, और हम रात वाली भारत वाली। अच्छा, और पेंशन कितना मिला था? 5,000। नहीं, पेंशन तो 5,000 मिल रहा था, और जो उसके बाद पीएफ वगैरह मिला था वो मिल रहा है हमार। कितना मिला था? 15 लाख। सोचिए, इनको 5,000 रुपए पेंशन मिलता है। इनका ये कहना है कि वो भी जो है इनके घर वाले ले रहे हैं, और इसके अलावा इनको पीएफ और जो दूसरा पैसा है वो मिला के 15 लाख के आसपास मिला था। लेकिन हैरान कर देने वाला नजारा है कि इन्हें अब भीख मांगना पड़ रहा है। यकीन नहीं होता है, एनसीएल के कर्मचारी जो रिटायरमेंट से पहले काफी कुछ करते हैं कि उनका जो बुढ़ापा है वो काफी बेहतर बीते, लेकिन ऐसे में इस तरह के लोग, जिन्हें जब ये एम्प्लॉइज रहते हैं तो घर वाले हाथों हाथ लेते हैं, लेकिन उसके बाद जिंदगी किस ओर और किस बेरुखी की तरफ चली जाती है ये आपके सामने ही है। हालांकि क्या मसला है ये तो देखने की जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर ये बुजुर्ग भीख मांग रहे हैं तो मजबूरी तो जरूर होगी। घर में कौन कौन है? घर में सब बेटवा पते है, नहीं, आपकी पत्नी है? तो वो आपको नहीं रोकती? क्या करे, बीमार रहे बाबू, दवा वो खाना पीना जब पत्नी घर हमारा, तो वो आपके साथ रहती हैं क्या? हाँ। क्या है आपका? सीताराम। हसरत भरी निगाह से वो पैसे को देख रहे हैं। उन्हें मालूम है कि ये पैसा रिश्तों पे भारी पड़ गया है। तो फिर आपको जब मिला है तो फिर भीख नहीं मांगना चाहिए। नहीं, थोड़े का नहीं मिला, 5 किलो का दिन। तो लड़के एकदम मदद नहीं करते हैं? लड़के एकदम नहीं देते हैं? कितने बच्चे हैं आपके? अरे हमारा 8 से बेटवा रहे, 3 से मर गए, 5 से माना है। वो लोग क्या करते हैं? सब पीछे में नौकरी जैंत में और तो वो आपको मना नहीं करते हैं? ना, बुरबा नहीं चला है, सब जन मारो न, लेकिन परिवार जिस तरह की स्थिति में है, घर के बच्चों को भीख मांगने के लिए निकलना पड़ रहा है, लेकिन इस तरह के एम्प्लॉइज अगर भीख मांगने पे मजबूर हैं, जिन्हें पेंशन मिल रहा है, जिन्हें लाखों रुपए मिला जब ये रिटायर हुए, और जब ये एम्प्लॉइज थे तो भी इन्हें काफी पैसा मिला, लेकिन इस तरह की स्थिति में एनसीएल के एम्प्लॉइज होंगे ये कभी सोचा नहीं जा सकता है। पैसा जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है जहां हम अपने रिश्तों को भूल जाएं, जहां हम अपने बच्चों को पढ़ाकर उनका बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, और ये भी सोचते हैं कि कल जब हम मजबूर हो जाएंगे
या हम वृद्ध हो जाएंगे तो कम से कम ये बच्चे इतना तो पूछेंगे कि हमें किसी और के पास जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर स्थितियां इस तरह की हो कि सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट के बाद वो लाखों रुपए उसे मिला भी हो, लेकिन उसके बाद भी उसका पैसा बंदरबाट का शिकार हो गया हो और उसे भीख मांगना पड़े, तो आप ये बताइए, बच्चों को सारी जिंदगी अच्छा संस्कार और अच्छा भविष्य देने के बाद अगर खुद का भविष्य अंधकार हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? एसएमसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।